और इधर आसमान से बरसती आग और 48 डिग्री के टॉर्चर के बीच राजस्थान में मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोग हैरान रह गए। नौतपा के आखिरी दिनों में जहां लू के थपेड़े चलने थे, वहां मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 31 मई को भारी अलर्ट जारी किया है। उससे पहले मौसम ने जो यू टर्न लिया, उस पर यह रिपोर्ट भी देखिए आप। नौतपा की भीषण गर्मी से झुलस रहे राजस्थान में अचानक कुदरत ने ऐसा यू टर्न ले लिया कि हाहाकार मच गया। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं आसमान से ओले बरसे तो कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने तबाही मचाई, तो कहीं सरकारी दावों की पोल खुल गई। जोधपुर से जयपुर और नागौर से भीलवाड़ा तक आंधी तूफान और बारिश ने जोरदार तांडव मचाया। नौतपा के आखिरी दिनों में जहां लू के थपेड़े चलने लगे, तो वहीं मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 31 मई को भी भारी अलर्ट जारी किया है। चेतावनी है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के अंदर नौतपा का दौर जो है वो जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी राजस्थान में जो है इस वक्त आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान के कई जिलों में कल भी जो है वो बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर तेज जो है वो आंधी गई है। आज का जो तापमान है वो करीब 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। अभी आप देख सकते हैं सूर्यदेव जो हैं वो अभी अपना जो है वो प्रकोप दिखाने लग गए हैं। राहत की इस बारिश के पीछे तबाही का वो मंजर भी देखिए जिसने नागौर को हिलाकर रख दिया। नागौर जिले में शनिवार रात आए भीषण अंधड़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा जिला ब्लैकआउट हो गया। रफ्तार से चली चक्रवाती हवाओं ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 1500 बिजली के पोल ताश के पत्तों की तरह उखाड़ दिए। शहर से लेकर गाँव में रात भर बिजली गुल रही। कई जगहों पर विशालकाय पेड़ सड़कों पर गिरे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली विभाग की टीमें अब युद्ध स्तर पर व्यस्त है। एक तरफ कुदरत का कहर था तो दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी। झुंझुनू के सिकाना कस्बे की तस्वीरों को देखिए। मानसून भी आया नहीं, सिर्फ पहले ही प्री मानसून बारिश हुई है और नगर पालिका के दावों की धज्जियां उड़ गई है। सर्कल से लेकर पुलिस थाने और मुख्य बाजार तक पूरा कस्बा समुद्र बन गया। सड़कों पर घुटनों तक बदबूदार पानी भर गया। वजह, नगर पालिका ने नालियों की सफाई की ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि नालियों का कीचड़ और गंदा पानी लोगों के घरों और सब्जी की दुकानों में घुस गया। गाड़ियां पानी के बीच ही बंद हो गई और व्यापारी अब लाचार होकर प्रशासन को कोस रहे हैं। कुदरत के इस बदलते मिजाज ने राजस्थान को भीषण गर्मी से तसल्ली तो दे दी, लेकिन अंधड़ से हुए नुकसान ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। मौसम विभाग ने अभी और आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी इसे जानलेवा हमला बता रही हैं, तो बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। अब सवाल यह है कि सोनारपुर में आखिर हुआ क्या था, हमला कितना गंभीर था और इस घटना के पीछे सियासत का कौन सा खेल चल रहा है, रिपोर्ट में देखिए। क्यों हुआ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला? क्या है अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडे फेंकने की कहानी? जानलेवा हमले की साजिश या नया नैरेटिव करने वाली क्रोनोलॉजी? सोनारपुर में उस वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। पथराव हुआ, जूते और अंडे फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि धक्का मुक्की के दौरान अभिषेक की शर्ट तक फाड़ दी गई। हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बाहर निकालना पड़ा। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पूरे बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। Who are these hooligans?
ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। घटना के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, ये एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव बनाकर अस्पतालों को इलाज से दूर रहने को कहा गया। उनके मुताबिक इसी वजह से अभिषेक का इलाज अस्पताल में नहीं बल्कि घर पर करना पड़ा। इन आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया, और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? दीदी क्या आप कोर्ट पे जाएंगे, इसके खिलाफ कोर्ट पे जाएंगे? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इससे झाबुला क्या हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। बेलव्यू क्लिनिक से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर केवल कुछ खरोंचे थे और वो पूरी तरह सामान्य स्थिति में बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। The hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति खुद टीएमसी की देन है। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख रिजल्ट निकले, वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना। आज पासा पलट गया है। फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है। कोई दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर। ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, लाइट करके दिखाना होगा, प्रेस्क्रिप्शन लाइट करना होगा। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का एक पुराना बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो विरोधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख ममता बंदोपाध्याय যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। सोनारपुर की घटना अब सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं रह गई। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की कोशिश कह रही है। सवाल अब सिर्फ पत्थर, जूते और अंडों का नहीं है, बल्कि उन दावों का है जो घटना के बाद किए गए। क्या वास्तव में अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में थी, या फिर बंगाल की सियासत में एक और बड़ा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? जवाब जांच और तथ्यों से सामने आएगा।
लेकिन फिलहाल इस घटना ने बंगाल का सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है।